हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यकीन मानिए, ऐसी कहानी आपने ना कभी सुनी होगी और ना कभी देखी होगी। और अगर आपको अभी मेरी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको यकीन आ ही जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है सुजिन नाम की एक लड़की से जो एक हॉस्पिटल में भर्ती है। सुजिन का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसे ये तक याद नहीं था कि उसका एक पति भी है जिसका नाम जीवन है। जीवन जो उसका पति है उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले जाने की तैयारी कर रहा था। घर जाते वक्त सुजिन को अपनी डायरी पढ़ते हुए पता चला कि वो एक अनाथ है। जब उसने जीवन से पूछा कि उसने उसे कैसे प्रपोज किया था तो जीवन ने कुछ चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी प्रपोज ही नहीं किया। और जीवन ने ये बात क्यों कही, इसका जवाब आपको बाद में मिलेगा। जब दोनों घर पहुंचे तो सुजिन का एक्सीडेंट के बाद पहली बार घर में प्रवेश हो रहा था। जीवन ने उसकी खुशी के लिए चावल का लोटा दरवाजे पर रखा ताकि सब शुभ। पर तभी अचानक लाइट चली गई और सुजिन लिफ्ट में फंस गई। जीवन ने भाग कर देखा तो सुजिन बेहोश पड़ी थी। वो उसे बाहर निकालकर कमरे में ले आया और थोड़ी देर बाद वो होश में आ गई। अगले दिन जीवन इमिग्रेशन ऑफिस गया। उसने बताया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर कनाडा शिफ्ट हो रहा है क्योंकि सुजिन की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि वो कनाडा जाए। उधर सुजिन को लिफ्ट में एक बच्ची मिली। अचानक उसे एक विजन आया जिसमें वो देखती है कि उस बच्ची का नीचे जाकर एक्सीडेंट हो जाएगा। वो बच्ची को बचाने के लिए दौड़ी और खुद ट्रक के सामने आ गई, लेकिन ऐन मौके पर जीवन ने उसे बचा लिया। फिर एक और रहस्यमय किरदार सामने आता है, एक व्यक्ति जो एक सूटकेस लेकर जा रहा था। वो कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। अगली सुबह दो डिटेक्टिव्स बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। उस बिल्डिंग में कुछ चोरों ने चोरी की थी और बिल्डिंग का मालिक कंप्लेंट दर्ज करवा रहा था। इस बिल्डिंग को याद रखना क्योंकि इसका कहानी में अहम रोल है। इधर सुजिन को फिर से वही बच्ची दिखती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन बच्ची जैसे चुप्पी साधे बैठी थी, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। तभी सुजिन को एक और विजन आया जिसमें वो देखती है कि उस बच्ची के घर में गैस ब्लास्ट होने वाला है। वो बच्ची को और उसके परिवार को बचाने के लिए भागी, लेकिन जब तक वो पहुंची गैस ब्लास्ट हो चुका था। सुजिन को कुछ दिनों से अजीब अजीब से विजन आ रहे थे। कभी बच्चे दिखते जो वहाँ होते ही नहीं तो कभी लोग दिखाई देते जो असल में होते ही नहीं। परेशान होकर उसका पति उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सलाह दी कि सुबह जल्दी उठकर योग किया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुजिन और उसका पति डॉक्टर के केबिन से बाहर निकले ही थे कि फिर से सुजिन को वही बच्चे दिखने लगे जबकि वहाँ कोई बच्चे नहीं थे। अब अगले दिन सुजिन को किसी ने बिल्डिंग से अचानक किसी ने धक्का दे दिया और वो गिरने लगी, मगर तभी उसकी आंख खुल गई। ये सब सिर्फ एक सपना था। सुजिन उठी और बाहर आकर देखा कि हॉस्पिटल से दो डिटेक्टिव आए हुए थे। हॉस्पिटल वालों ने कंप्लेंट की थी कि सुजिन के शरीर पर चोट के निशान हैं। उन्हें शक था कि शायद उसका पति उसे मारता पीटा है, लेकिन सुजिन ने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने नो ऑब्जेक्शन फॉर्म साइन कर दिया। तभी उसे याद आया कि अगले दिन जीवन का बर्थडे है। जैसे ही दोनों डिटेक्टिव वहां से जाने लगे, एक डिटेक्टिव की नजर उनके शादी की तस्वीर पर पड़ी। उसे कुछ अजीब लगा। आमतौर पर दूल्हा बाईं तरफ होता है, लेकिन यहाँ वो दाईं तरफ था। मगर उसने इसे इग्नोर कर दिया और वहां से चला गया। सुजिन बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए बाहर जाने लगी। तभी लिफ्ट में उसे एक लड़की मिली। अचानक फिर से सुजिन को विजन आया कि इस लड़की के साथ कुछ गलत होने वाला है। वो घबराई और उस लड़की को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़की उसकी बात को समझ नहीं पाई। सुजिन ने उसका पीछा किया, लेकिन मार्केट में वो लड़की अचानक गायब हो गई। वहीं मार्केट में एक औरत ने सुजिन को रोका और कहा, तुम मुझे पहचानती हो? लेकिन सुजिन तो जैसे गजनी बन चुकी थी, उसे कुछ याद नहीं था। वो औरत उसे एक स्कूल में ले गई और बताया कि तुम यहाँ ड्राइंग टीचर हुआ करती थी, भूल गई क्या? फिर उसने सुजिन से पूछा, क्या तुम्हारा पति अब भी तुम्हें मारता पीटता है? ये सुनकर सुजिन का चेहरा उतर गया। तभी उस औरत ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। और तभी टेबल से सुजिन को जीवन के ऑफिस कार्ड भी मिला। सुजिन ने सोचा कि क्यों ना उसे आज सरप्राइज दिया जाए, लेकिन जब सुजिन जीवन के ऑफिस पहुंची तो उसके होश उड़ गए। जीवन का ऑफिस तो पिछले 6 महीने से बंद पड़ा था। रात को जब सुजिन घर आई तो उसने जीवन से इस बारे में सवाल किया। गुस्से से भरकर उसने पूछा, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि मैं एक ड्राइंग टीचर थी, और ऑफिस के बारे में भी झूठ क्यों बोला? जीवन ने अपनी मीठी बातों से उसे मना लिया और सुजिन थोड़ा शांत हो गई। इसी बीच डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। उन्हें फुटेज में जीवन की गाड़ी उस बिल्डिंग के पास जाते हुए दिखी जहाँ कुछ संदिग्ध हरकतें हो रही थी। अगले दिन सुजिन स्कूल में रखे अपने पुराने सामान का बॉक्स चेक करने लगी। उसमें उसे कुछ तस्वीरें मिली जिनमें वो किसी और आदमी के साथ थी और वो आदमी उसका पति जैसा लग रहा। दूसरी ओर जीवन ने एक अपार्टमेंट से सुजिन का पासपोर्ट चोरी कर लिया। जब सुजिन उसी अपार्टमेंट में गई तो लिफ्ट में उसे एक आदमी मिला और फिर से उसे विजन आया कि वो आदमी किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है। सुजिन ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वो आदमी गुस्से में आ गया और उसने सुजिन का गला दबा दिया। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही सुजिन किसी तरह बाहर निकल गई। तभी जीवन वहां आया और उसे घर लेकर चला गया। रात को सुजिन को नींद नहीं आ रही थी।
तो वो उस लड़की के अपार्टमेंट के बाहर जाकर खड़ी हो गई, जहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अचानक से दरवाजा खुला और एक आदमी सूटकेस लेकर बाहर निकल रहा था। जाते जाते उसका लॉकेट गिर गया। तभी सुजन ने वो लॉकेट उठाया और देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जीवन ही था। उस शाम जीवन को चौकीदार ने एक बॉक्स दिया और कहा, ये बॉक्स आपकी वाइफ लिफ्ट में भूल गई थी। जीवन ने बॉक्स खोला तो देखा कि सुजन ने सारी तस्वीरें देख ली हैं। अगली सुबह सुजन ने अपने पति जीवन से पूछा कि तुम पूरी रात कहाँ थे? जीवन ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हारे साथ ही सो रहा था। लेकिन सुजन को चैन नहीं आया। वो उस महिला के पास पहुंची जिसने उसे पहले बताया था कि जीवन उसके साथ बुरा सलूक करता है। इस बार सुजन ने उससे पूछा, क्या मेरा किसी और आदमी से अफेयर था? महिला ने कहा, मुझे नहीं पता, पर तुम्हारा पति हमेशा तुम पर शक करता था। इसके बाद सुजन को चौकीदार से पता चला कि रात को वह आदमी जो सूटकेस लेकर गया था वो जीवन ही था। सुजन ने ऊपर जाकर जब सब जगह देखा तो जीवन के कपड़ों में से उसे वही लॉकेट मिला। उसी समय उसे पता चला कि जीवन जल्दी जल्दी कोरिया छोड़कर कनाडा जाने की तैयारी कर रहा था। उसने सुजन के फोन में ट्रैकिंग ऐप भी डाल रखा था ताकि वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। लॉकेट देखकर सुजन सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने रिपोर्ट लिखवाई कि जीवन ने एक लड़की को मारकर सूटकेस में भर दिया और रात को लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद जीवन भी वहां आ पहुंचा क्योंकि वह सुजन की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। उसने पुलिस से कहा कि सुजन को मानसिक समस्या है, आप खुद उसके अपार्टमेंट चलकर देख सकते हैं। जब पुलिस टीम उस लड़की के अपार्टमेंट में गई तो पता चला कि वह अपार्टमेंट पिछले 1 साल से खाली पड़ा था। इस वजह से जीवन एक बार फिर बच निकली। उसने सुजन को दवाइयां देकर सोने की कोशिश करने को कहा और बताया कि वे 2 दिन बाद कनाडा चले जाएंगे, पर सुजन ने वो दवाइयां नहीं खाई और अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसे वही आदमी दिखा जो उसकी तस्वीरों में था। उसी वक्त एक गुंडा उस आदमी से पैसे के लिए झगड़ रहा था। जब वह आदमी सुजन से मिला तो बोला, तुम इतने दिन कहाँ थी? तुम बिना बताए गायब हो गई थी। फिर वह सुजन को अपने अपार्टमेंट में ले गया और कहा, आज रात मुझे इस बिल्डिंग में मिलना। दोस्तों, ये वही बिल्डिंग है जिसे हम लोग शुरू से देख रहे थे। तभी उसे एक विजन आया कि उस आदमी को कोई मार देगा। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह आदमी बिना सुने चला गया। सुजन ने उसके लेटर चेक किए, तब उसे पता चला कि उसका असली नाम जीवन है और उसकी शादी की तस्वीरें एकदम सही हैं। अब कहानी में खुलासे होने लगे। ये वही आदमी था जिससे सुजन की शादी हुई थी, जो शक के नाम पर उसे मारता और पीटता था। लेकिन फिर वो कौन था जो जीवन बनकर उसके साथ रह रहा था? पुलिस स्टेशन में बिल्डिंग के वर्कर से पूछताछ हो रही थी। पुलिस ने उसे फोटो दिखाई तो वर्कर ने कहा, ये तो सिम्बू है। यहाँ एक और रहस्य खुला। जो आदमी जीवन बनकर सुजन के साथ रह रहा था उसका असली नाम सिम्बू था। सुजन ने अपने विजन की पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि बिल्डिंग में एक आदमी मारा जाएगा। वह पुलिस के साथ बिल्डिंग पहुंची। सिम्बू ने उसी आदमी को मार दिया था। उसने सुजन को भी पकड़ लिया था, लेकिन तभी वहाँ डिटेक्टिव आ गए। सुजन ने कहा, इसने ही मेरे पति को मारा है। डिटेक्टिव को पहले से ही सिम्बू पर शक था। डिटेक्टिव ने दीवार में हथौड़े मारे और उसमें से एक बॉडी निकली। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी बॉडी कैसे दीवार में छिपा दी गई। दरअसल यह सीन सिर्फ सुजन का विजन था, जैसे कि रियल में हो रहा हो। पुलिस ने सिम्बू से सच्चाई पूछी तो उसने बताया कि वह जीवन के ऑफिस में काम करता था और उसका प्लान था कि जीवन और सुजन को मारकर उनका इंश्योरेंस का पैसा हड़प लेगा। इसलिए उसने सुजन को बिल्डिंग से धक्का भी दे दिया था। सुजन ने पूछा कि हमारे इंश्योरेंस का पैसा उसे क्यों मिलेगा? तब डिटेक्टिव ने बताया, क्योंकि वो तुम्हारा ही सौतेला भाई है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जहां सुजन को फिर से वही 2 बच्चे दिखते हैं। इस बार उसे पता चलता है कि उन बच्चों में से एक लड़की का नाम सुजन ही है और लड़के का नाम सिम्बू। ये दोनों बच्चे दरअसल भाई बहन हैं। लेकिन जो चौंकाने वाली बात थी वो ये कि ये दोनों बच्चे असल में सुजन के ही इल्यूजन थे। असल में वह अपना खुद का बचपन देख रही थी और वर्तमान में सुजन का पति बनकर जो रह रहा था वो सिम्बू ही था। अब वह एक टीनेज लड़की के अपार्टमेंट में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वह लड़की जो थोड़ी बड़ी हो चुकी है खुद सुजन ही है और जो शख्स उस लड़की के साथ गलत करने वाला आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पिता ही था, जो सुजन को बहुत पीटा था। एक दिन सिम्बू ने अपने पिता को ही मारकर सुजन को बचा लिया और इससे उसे अपनी भूली हुई यादें भी वापस आने लगती हैं। उसे ये भी याद आ जाता है कि उसके पिता की बॉडी कहाँ छिपाई गई थी। अब धीरे धीरे सारी बातें साफ हो रही थी, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब सुजन अपने असली पति जीवन के घर जाती है, जिसकी बॉडी हमने गड़ी हुई देखी थी। तभी वहाँ जीवन भी आ जाता है। सुजन खुद को कमरे में बंद करके पुलिस को फोन करती है और बताती है कि जीवन अभी जिंदा है। डिटेक्टिव को भी पता चलता है कि जो दफनाई हुई बॉडी मिली थी वो जीवन की नहीं थी। ये सुनकर सिम्बू भी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से पुलिस की जैकेट पहनकर भाग जाता है। अब जीवन सुजन को बताता है कि जो बॉडी मिली थी वो लोन वाले आदमी की थी, जिसे जीवन ने मार दिया था क्योंकि वो उसे बहुत परेशान कर रहा था।
इस दौरान सूजन ने भी उसे देख लिया था। जीवन को लगता है कि सूजन ने भी सब देख लिया है, इसलिए अब उसे भी मारना पड़ेगा। तभी जीवन को सूजन के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें कनाडा जाने की बातें लिखी होती हैं। जीवन समझता है कि सूजन किसी और के साथ कनाडा भागने वाली थी और वो उसे मारने की कोशिश करता है। इस बीच सूजन ने उसे एक रॉड से मारकर बेहोश कर दिया। तभी वहाँ सिम्बू भी आ जाता है और जीवन की बॉडी को सीमेंट में दफना देता है। लेकिन सूजन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और छत से कूद जाती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जीवन पूरी तरह मरा नहीं था, बल्कि वो जिंदा था। अब सूजन को सिम्बू हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर सूजन की याददाश्त चली जाती है, जैसे गजनी में हुआ था। इसी दौरान सिम्बू ही उसका पति बनकर उसके साथ रहने लगा। फिर जीवन उसके घर में आग लगा देता है और भागने की कोशिश करता है। तब तक डिटेक्टिव और सिम्बू भी वहाँ पहुँचते हैं। डिटेक्टिव ने जीवन को पकड़ लिया और सिम्बू अपनी बहन को बचाने आया। लेकिन तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है। सीन अब हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ डिटेक्टिव बताता है कि उस ब्लास्ट में सिर्फ सूजन ही बची थी, क्योंकि सिम्बू ने अपनी पूरी बॉडी से उसे ढक लिया था। अब सूजन बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसे इमिग्रेशन ऑफिस की एक वीडियो दी जाती है जिसमें दिखाया गया था कि सूजन हमेशा से कनाडा जाना चाहती थी, इसलिए सिम्बू ने सिर्फ अपनी बहन की विश पूरी करने के लिए ये सब किया था। और दोस्तों, यही इस कहानी का अंत होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।